मध्य प्रदेश के युवा अब नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सभी बातें उपलब्ध है। सीएम मोहन यादव ने यह बात उमरिया के नौरोजाबाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण के मौके पर कही। इस दौरान उन्होंने कई सौगात भी दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि अटल जी की दहाड़ से पूरी लोकसभा हिलती थी। गांव को सड़कों से जोड़ने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। कांग्रेस के लोग कहते थे कि गाँव में सड़क की जरूरत नहीं है, लेकिन आज गाँव सड़कों से जुड़े हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं नारा लगाऊंगा, आपका अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। क्या अद्भुत जीवन था अटल जी का, क्या व्यक्तित्व था। सच्चे अर्थों में अटल जी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। पांच प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ से पूरी पार्लियामेंट हिलती थी, पूरी लोकसभा हिलती थी। उनके अपने लिए गए निर्णय, एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ, गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं है। आज गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है, पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भोपाल आ रहे हैं। एमपी में किसी बात की कमी नहीं है। उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन, बिजली, पढ़े लिखे बच्चों की फौज है, जिसे जो काम करना है सरकार सबकी मदद करने को तैयार है। युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। हमने पॉलिसी बनाई, अब छोटी फैक्ट्री लगाने पर भी सरकार अनुदान देगी। एक एक करके 7 संभाग पे, और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश में किसी बात की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन भी है, पर्याप्त बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है।
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 45 करोड़ की लागत से मानपुर पुल निर्माण का ऐलान किया। बिजोरी मानपुर सोन नदी पर 32 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की घोषणा की। बच्चों के लिए कॉलेज, ग्राम पौड़ी में 600 मेगावाट की विद्युत इकाई बनाने, बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर जू बनाने, सेपुर गाड़ी में पर्यटन केंद्र बनाने, हॉकी के लिए ग्राउंड बनाने सहित कई विकास कार्यों की घोषणा की। बोला नर्मदे महारानी की। ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़े समय की कमी है। मैं लेट भी आया। मुझे बताया कि हमारे नगरीय निकायों में हमारे को सामुदायिक भवन चाहिए उमरिया में, दीदी मानपुर में भी चाहिए। जहां जहां नगरीय निकाय है, प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन, ये सरकार का निर्णय है। भगवान ने 5000 साल पहले गीता के माध्यम से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मवाद सभी की शिक्षा दी है, और उनकी शिक्षा के बलबूते पर पूरी दुनिया गौरवान्वित होती है। ऐसे में हमारे भगवान के नाम पर गीता भवन बनते हैं और वहां ज्ञान चर्चा होती है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती। और हमारे बीच में तो ज्ञान सिंह जी खुद ही विराजमान है। जोरदार ताली बजाओ अपने सांसद जी पूर्व के लिए। कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर सीएम मोहन यादव ने कई सौगातों का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उमरिया।